इंट्रोडक्शन पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हुआ था है ना। स्केलर मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई थी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? लिखने का तरीका ये है, यहां ब्रैकेट के अंदर दोनों में क्रॉस ही रहेगा। ठीक है, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगी तो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर दोनों ही केस में, यहां भी वेक्टर आएगा, यहां भी वेक्टर आएगा। कि जो वेक्टर का इसके साथ डॉट करेंगे तो यहां पे स्केलर आएगा, और जब क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आएगा। ठीक है, तीन वेक्टर है इसलिए ट्रिपल प्रोडक्ट है। डिफिनेशन पढ़ ली थे, कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट चीज अपने को करनी है, वो करनी है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पढ़ना है। ठीक, ये क्या है? स्क्वायर ही है ना, 2D स्पेस में है। इसको 3D में बनाए हो कभी? क्या बनता है? क्यूब बनता है। स्क्वायर से क्यूब बनेगा, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनेगा, है ना। तो अपन पैरेललोग्राम को जब 3D में बनाते हैं तो बनता है पैरेललोपाइप, है वही जो तुम स्क्वायर को 3D में बनाते हो। ठीक है, ये क्या तुम्हारा पैरेललोपाइप। इसकी तीन कॉट्रिजियस एज, ये ओ हो गया तो ये ए, यहां पे बी मान लो, यहां पे सी। कॉट्रिजियस एज का मतलब है जिसपे जो समान लेंथ की कह दो, या कि इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तीनों एज क्या है? ये ओ ए ओ बी ओ सी क्या है? बराबर बराबर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये वेक्टर ए हो गया, इसके रिगार्डिंग वेक्टर बी हो गया, और इसके रिगार्डिंग वेक्टर सी हो गया। हमको दिखाना क्या है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि जो इसका वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी के। हमको ये दिखाना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो पैरेललोपाइप है, इसका वॉल्यूम कितना दिखाना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर। बुक अभी कोई लेके नहीं आया होगा ना। देखो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नहीं पड़े वॉल्यूम? एरिया ऑफ बेस मतलब किसका एरिया? ये जो पोर्शन है बेस, यही है। एरिया बेस क्या होगा? इसका ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटू हाइट। ये बताओ एरिया बेस स्केलर है कि वेक्टर? नॉर्मली जो एरिया होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, नॉर्मली जो एरिया रहता है वो क्या रहता है? स्केलर। लेकिन अगर जैसे ये डिफाइन है ना, इसमें डायरेक्शन डिफाइन है, ठीक है ना, तो कुछ केस में वेक्टर हो सकता है, इस केस में वेक्टर रहेगा, बट इसमें डायरेक्शन रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि जो इसके यूनिट में वेक्टर है ए और बी, वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो रहता है वो स्केलर रहता है, इस केस में ये वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्केलर हो जाएगा तो अपन जो अपने को निकालना है ये नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये तो ठीक है। हाइट क्या रहेगी? हाइट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये इसके पैरेलल, इसके बराबर, यहां पे थीटा ले लेते हैं, क्या एंगल ले लेते हैं थीटा, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हाइट क्या है? प्रोजेक्शन है एक तरह से। इसमें जो हाइट होती है परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यहां पे कुछ है नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम था। तो ये अब तो हमको हाइट निकालना, मतलब ये निकालना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन का मतलब है कि हाइट की शेडो कह सकते हो। ठीक है ना, हाइट जैसे यहां पे होगी तो उसके बराबर एक दूसरी लाइन मान ली है अपन, काल्पनिक लाइन कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन है अपन को इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल दिख रहा है, देख पा रहे हो ट्रायंगल? अलग से बना लो ऐसे ही कुछ। ये वाला पोर्शन यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे ओ हो गया, इसको एल मान लो और इसको सी मान लो। ठीक है, ये हाइट कहलाएगी। इसमें हाइट निकालना है तो लगा दो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान में हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस।
OL अपान OC, ठीक है। तो हाइट जो है तुम्हारी OL क्या हो जाएगी, OC cos थीटा हो जाएगी। तो हाइट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OC cos थीटा, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, A क्रॉस B करेंगे वेक्टर में, तो अपन मान लेते हैं कि लेट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू P। P क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्ट, कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 4 5 10, अपन मान लीजिए क्या मिल रहा है, P मिल रहा है। तो P OC का ये जो वेक्टर यूनिट है क्या है, C, अपन यहाँ पे C cos थीटा लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। OC मतलब OCC की लेंथ C वेक्टर दिखा रहा है, जैसे O से A है, अपन वो क्या लिए A वेक्टर, OB क्या है B वेक्टर ये वाली, और OC का जाएगी C वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा PC cos थीटा, ठीक। इसको अपन CP cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर कम्यूटेटिव फॉलो करता है। अब ये देखो, ये CP cos थीटा क्या होता है, जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, C डॉट P इक्वल टू क्या होता है, CP cos थीटा, पढ़े हो। C क्रॉस P क्या होता है, तुम लोग कुछ पढ़े नहीं लगता है, CP sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। यही देख लो, ये था एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला कोण थीटा होता है। जब ये पूरे जब थीटा होगा तो जो एक्स एक्सिस वाला कोण होता है, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग उसमें कॉस लेते हैं, और परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग साइन लेते हैं। इन 3 लाइनों में कहां दिक्कत है किसी को, वैल्यू पता है, बेस इंटू हाइट, बेस मतलब A क्रॉस B इंटू हाइट, हाइट ये C cos थीटा है, वहां से कोई दिक्कत है। A क्रॉस B को P मान लिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या समस्या है, A क्रॉस B मतलब उसका मैग्नीट्यूड P हो गया, रिजल्ट जो आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, और C cos थीटा ये आ गया, हाइट हमारा वहीं से, ठीक है, cos थीटा लगा के अपन निकाल लिए। तो यहां इस लाइन तक में कोई दिक्कत, इसको मैं उससे कम्यूटेटिव से आगे पीछे लिख दिए, PC को CP लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। देखो CP cos थीटा को अपन लिख सकते हैं C डॉट P, वेक्टर C डॉट वेक्टर P लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है ना CP cos थीटा। ठीक, अलग अलग, किससे अलग अलग P की वैल्यू रख दो, वेक्टर C डॉट P क्या था, A क्रॉस B, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ गया, वैल्यू इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B आ गया। ये स्केलर पेपर प्रोडक्ट है, CAB ABC BAC कुछ भी हो सकता था, BCA, ये प्रूव करना था हमको। ये सबसे इजी तरीका था जो तुमको कहीं भी मिलेगा। अब बताओ इसमें कहां किसको दिक्कत है, 4 लाइन का खेल है, बस हो गया। देख लो भी तो सामने है, जो कुछ अटक रहा हो, कहीं भी समझ में ना आ रहा हो।